नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हु विल मैनेज रिलायंस आफ्टर मुकेश अंबानी रिटायर्स। उनके तीनों बच्चे अनंत, आकाश और ईशा अंबानी, जिसमें अनंत सबसे छोटे हैं, तीनों में ही उनकी जो प्रॉपर्टी है या फिर उनके जो अलग अलग सेक्टर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के, किस किस को कौन कौन सा सेक्टर दिया गया है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो मुकेश अंबानी आउटलाइंस व्हाट थ्री चिल्ड्रन विल ओवरसी इन रिलायंस। तीनों बच्चों को क्या क्या दिया जाएगा ये बताया गया है। मुकेश अंबानी डिटेल्स सक्सेशन प्लान, रिटेल टू ईशा, एनर्जी टू अनंत। ये कुछ न्यूज हेडलाइंस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी इज अ बिलियनियर। इन्होंने एक एक्सटेंसिव सक्सेशन प्लान दे दिया है, लेआउट कर दिया है इन दी एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिसेंटली, जो कि देश की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपने तीनों बच्चे आकाश, ईशा और सबसे छोटा बेटा अनंत को लीडरशिप रोल्स दे दिए गए हैं, मतलब सेक्टर्स डिवाइड कर दिए गए हैं। चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की पहले बात कर लेते हैं। मेजरली रिलायंस इंडस्ट्रीज को तीन ब्रॉड बिजनेस कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तीन ब्रॉड बिजनेस कैटेगरीज हैं इसकी, या तीन ब्रॉड बिजनेसेस हैं हम कह सकते हैं। पहला है ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स। दिस इज एक्चुअली द ओरिजिन, या यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिलायंस, धीरूभाई अंबानी के समय जब रिलायंस एक जायंट इंडस्ट्री बनी है, तो इट वाज द मेन सेक्टर, ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स। दूसरा है रिटेल एंड तीसरा है डिजिटल सर्विस, दैट इंक्लूड्स टेलीकॉम ऑल्सो। नाउ रिटेल और डिजिटल सर्विस को एक तरह से हाउस किया गया सेपरेट होली ओन्ड सब्सिडरीज में, रिटेल एंड डिजिटल को, है ना, जिसमें जियो प्लेटफॉर्म्स है और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है, RRVL है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑयल टू केमिकल, O2C, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई, एक फंक्शनल डिवीजन है रिलायंस का, और नया एक एनर्जी बिजनेस भी शुरू हो रहा है, वो भी पेरेंट फर्म के पास ही है। तो ये मेजरली रिलायंस का कंप्लीट डिवीजन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम कंप्लीटली इन सेक्टर्स में देख सकते हैं। चलिए, इन्हीं के बारे में किसको क्या दिया गया है, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मेरे सभी प्लस एंड स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज आखिरी दिन है टू अवेल 20% डिस्काउंट। अभी जाइए और एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10, तो आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। ना केवल आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप प्लस और प्लस कॉम्बो लेना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल नोट्स अवेल किए मतलब मिल जाएंगे। लेकिन आज के बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये केवल एक आइकॉनिक ऑफरिंग होगा, यानी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर ही आपको फिजिकल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दैट इज 20 GS बुक्स दैट आर गिवन टू यू। वो केवल आइकॉनिक में दी जाएंगी आज के बाद से, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आकाश एंड ईशा अंबानी, दे आर बोथ ट्विंस, दोनों ही जुड़वा हैं। तो वहां आकाश को जियो, अगर मैं जियो की बात करूं तो जून में ही इस साल आकाश को चेयरमैन बना दिया गया था रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का, जो कि सब्सिडरी है जियो प्लेटफॉर्म्स की। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस, रिलायंस जियो इन्फोकॉम का चेयरमैन बनाया गया है, जो कि जियो प्लेटफॉर्म की सब्सिडरी है। अभी भी जियो प्लेटफॉर्म जो है वो किसके हाथ में है? मुकेश अंबानी के पास ही है। ही विल बी द चेयरमैन ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जियो इन्फोकॉम जो होगा, ये वो फर्म है जिसके पास टेलीकॉम लाइसेंस होंगे। 5G के लाइसेंसेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो जियो इन्फोकॉम के पास लाइसेंस होगा। लेकिन मुकेश अंबानी और इसके चेयरमैन कौन है? आकाश। लेकिन जियो प्लेटफॉर्म के चेयरमैन कौन है? वो अभी भी मुकेश अंबानी ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नाउ ये वो फर्म है, जियो प्लेटफॉर्म वो फर्म है जिसमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट्स जैसे गूगल, फेसबुक, जो कि मेटा के ओनर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो जहां एक सब्सिडरी इज गिवन टू आकाश, वहीं जो पेरेंट है या जियो प्लेटफॉर्म है, इट इज स्टिल विद मुकेश अंबानी, क्योंकि मुकेश अंबानी ने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि वो अभी उनके कोई प्लान्स नहीं है रिटायरमेंट के। इट इज जस्ट दैट आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट ऑल्सो, कि क्यों ऐसा किया गया कि उन्होंने अभी समय रहते ही जो एसेट्स हैं या जो सेक्टर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया है, और तीनों बच्चों को लीडरशिप रोल्स दे दिए हैं अलग अलग एरियाज में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इज एक्चुअली क्विट, उन्होंने क्विट नहीं किया, रिटायर नहीं किया, अभी भी उनके पास काफी इंपॉर्टेंट रोल्स यहाँ पर हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं ईशा को जो एजीएम में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उनको इंट्रोड्यूस किया गया एज द लीडर ऑफ रिटेल बिजनेस, मतलब जो रिटेल सेक्टर है रिलायंस का, उसका हेड बना दिया गया है ईशा अंबानी को, ठीक है।
इसके अलावा मतलब जो भी व्हाट्सएप और जो फोरे जो भी हैं, इनमें जो FMCG का जो भी एक तरह से इंटीग्रेशन होगा ई कॉमर्स का, उसका उनको एक तरह से प्रेजेंटेशन देनी थी, तो उनको बताया गया कि वो रिटेल बिजनेस की लीडर होंगी, मतलब वो रिटेल बिजनेस को संभालेंगी। वहीं अनंत की अगर मैं बात करूं, जो सबसे छोटे हैं तीनों सिबलिंग्स में, इन्होंने ज्वाइन किया है न्यू एनर्जी बिजनेस। न्यू एनर्जी बिजनेस क्यों मैं बोल रही हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमारा देश, हमारी जो लीडरशिप है वो भी चाहती है कि टू काइंड ऑफ ट्रांजिट इनटू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर कोशिश ये की जाएगी कि सोलर एनर्जी, बैटरी एंड हाइड्रोजन इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान दिया जाए और इसको इंक्रीज किया जाए। ये मैं आपको बता दूं कि रिलायंस ने मेजर एक्सपेंशन प्लान भी बनाए हुए हैं इस संबंध में कि डाइवर्सिफाई करेंगे वो इनटू क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में उनको डाइवर्सिफाई करना है, जिसमें सोलर, ग्रीन, हाइड्रोजन एनर्जीज आर इंक्लूडेड। तो इसका जो हेड बनाया गया है वो अनंत को बनाया गया है, यहाँ पर अनंत अंबानी को। अगर तीनों सेक्शंस की बात करूं, तीनों सेक्टर्स की बात करूं बिजनेस के, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तीनों बिजनेस जो है रिलायंस के, वो इक्वल है साइज में, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। जहां आकाश और ईशा दोनों ही पिछले काफी सालों से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द न्यू एज बिजनेसेस ऑफ रिटेल एंड टेलीकॉम। अनंत को रिन्यूएबल एनर्जी जो है रिलायंस की, जो नया एक तरह से स्विच हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, जिसमें डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, उसका डायरेक्टर बनाया गया है। अनाउंसमेंट जो दिया गया है वो क्लियर ट्रांसफर ऑफ वेल्थ करता है, मतलब जितनी भी इनकी एसेट्स हैं, जो भी वेल्थ है, उसमें क्लियर ट्रांजैक्शन, क्लियर ट्रांसफर ऑफ वेल्थ दिखाया जा रहा है ऑफ द 65-year-old टाइकून हु वाज एम्ब्रॉयल्ड इन द बिटर इनहेरिटेंस डिस्प्यूट। जो मतलब जब उनका धीरूभाई अंबानी के बाद उनके दोनों बच्चों में जब डिवीजन हुआ था प्रॉपर्टी का, तो इट वाज अ वेरी वेरी बैड, मतलब वो एक बहुत बड़ा एक इशू बना था, जिसके बारे में टुवर्ड्स द एंड में बात करने भी वाली हूँ। जो जब 2002, 2003, 2002 में आई गेस धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई, तो वो बिना किसी विल के, बिना किसी क्लियर डिमार्केशन या डिवीजन के ही उनकी डेथ हो गई थी प्रॉपर्टी को लेकर। तो दोनों भाइयों में काफी डिस्प्यूट देखने को मिला। ऐसे में यहाँ पर क्लियर ट्रांसफर ऑफ वेल्थ कर उस डिस्प्यूट से बचने का एकदम ये कह सकते हैं कि तरीका यहाँ पर इन्होंने निकाला है कि ऐसा कोई डिस्प्यूट इनके आपस में बच्चों में नहीं होना चाहिए। अगर टोटल वेल्थ की बात करूं, तो जो मुकेश अंबानी है, उनकी नेट वर्थ इज $94 बिलियन, इतनी इनकी नेटवर्थ है। और वो अभी भी ही विल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहां अलग अलग सेक्टर्स को हेड करने के लिए तीनों बच्चों को इनवाइट किया गया। तीनों बच्चों को बता दिया गया कि रिटेल इज गोइंग टू गो विद ईशा अंबानी और टेलीकॉम विल गो टू आकाश अंबानी एंड न्यू एनर्जी विल बी फॉर अनंत। वहीं पर जो ओवरऑल डायरेक्टर हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन होंगे, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अभी भी मुकेश अंबानी रहेंगे। उनकी वाइफ नीता अंबानी 59 ईयर्स ओल्ड, वो भी बोर्ड ऑफ रिलायंस की मेंबर हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, अभी पिछले 2 सालों में, 2 या 3 सालों में अंबानी फैमिली का जो करंट स्टेक है रिलायंस में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, वो बढ़कर 50.6% हो गया है फ्रॉम 47.27 जो 2019 में था। तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट भी देखने को मिल रहा है 47.27 से 50.6% का। नाउ एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, बात करते हैं इसके बारे में। तो मुकेश अंबानी इज एशियाज सेकेंड रिचेस्ट मैन, और वो बिल्कुल भी वो गलती नहीं करना चाहते हैं सक्सेशन बैटल वाली जो उन्होंने झेली थी व्हेन हिज फादर डाइड। उनके फादर रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी बिना किसी विल के उनकी डेथ हो गई थी 2002 में, जिसकी वजह से एक अगली और बहुत ही खराब एक सक्सेशन बैटल या इनहेरिटेंस बैटल शुरू हो गया था बिटवीन द टू ब्रदर्स मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, जो बहुत समय तक चलता रहा। जिसके बाद फाइनली उनकी डेथ के, मतलब धीरूभाई अंबानी की डेथ के 3 साल बाद उनकी मदर को बीच में आकर इंटरवीन करना पड़ा था और दोनों भाइयों के बीच में एक तरह से बंटवारा किया गया था। सो why we are studying this? Because this is going to impact the economy of the country in the later stages in the coming years. Let's see how it goes about in the future. बाकी आपको क्या लगता है? यहाँ पर एक चीज जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है काफी प्रोग्रेसिव डिसीजन है, जहाँ पर ईशा अंबानी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इनहेरिटेंस एंड क्लियर डिमार्केशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए भी, दैट डॉटर्स हैव अभी तो इनहेरिटेंस राइट्स भी हैं हमारे पास गर्ल्स के लिए। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी सेट हो रहा है दैट गर्ल्स आर गिवन इक्वल इनहेरिटेंस इन द फादर्स प्रॉपर्टी। चलिए, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सब्सक्रिप्शन के साथ। साथ ही में आप रिजल्ट देख सकते हैं जो साल दर साल हमारे इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है, अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए फाइनेंशियल इशूज आ रहे हैं, तो आप लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं विद 0% EMI ऑप्शन। अभी जाकर इसको एनरोल कर लीजिए। बैचेस हमारे आज से शुरू हो गए हैं 2023-2024 के लिए। गो एनरोल नाउ।
नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनअकैडमी स्टार्टेड यूपीएससी एडुकेस्ट। ये अगर आपको इसमें पता लग रहा है कि एस्ट्रोनॉमी, ये जो आपको दिख रहा है ना ये पिक्चर, इसमें कौन से एस्ट्रोनॉमिकल मिशन को डिपिक्ट कर रहा है पिक्चर, ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है एडुकेस्ट चैलेंज का, वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है। यू विल गो टू द चैनल और वहां जाकर आपको अपना आंसर देना है और आप जीत सकते हैं 18,000 तक के प्राइजेस। नाउ करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है एडुकेस्ट को, जैसा कि मैंने बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आपको बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। उसके बाद पहले कमेंट में, मतलब पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में लिंक गूगल फॉर्म का, वहां जाकर आपको अपने आंसर्स देने हैं जो भी आपको लगता है कि सही आंसर है। ये 4 सितंबर तक चलेगा और 5 सितंबर को विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ एडुकेस्ट द विनर्स विल बी अनाउंस्ड। ठीक है। नाउ अनअकैडमी आपको सीएससी एश्योर भी दे रहा है, जहां पर 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर आपको अनअकैडमी दे रहा है 1 साल का एक्सटेंशन। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से या आपको लगता है कि आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना है तो 1 साल का एक्सटेंशन अनअकैडमी आपको देगा। एनरोल करने के लिए यू हैव टू यूज माय कोड NDLive10। यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट हर संडे को होता है सुबह 11 बजे, यहाँ पर आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप। इसी के साथ डाउट दरबार विच आर फ्री सेशंस, इसमें आपको सिर्फ ये कोड स्कैन करना है, यू कैन अटेंड ऑल दीज सेशंस एंड clear your doubts. That's it from my side. Thank you so much everyone. Take care. God bless you. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। Thank you so much. God bless.